नमस्कार। हम इस समय पहुंचे हैं मधुबन में और आपको बता दूं कि जो सामने तस्वीर देख रहे हैं ये मधुबन का पशु अस्पताल है। और आइए हम यहाँ की स्थिति देखते हैं। और हम बातें मधुबन का इसलिए कर रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी जी के मुख्य सचिव बनाए गए हैं वो यहीं से आते हैं। तो हम आइए बात करेंगे और जानेंगे कि सच में जो सचिव बनाए गए हैं और जब इसी क्षेत्र से आते हैं दुर्गा शंकर मिश्र जी, तो आइए हम इन्हीं के क्षेत्र की बातें कर लें और जान लें कि सच में विकास कितना हुआ है, चीजें कितनी बदली हैं। और वहीं इसी क्रम में पहुंचे हैं मधुबन बाजार के ठीक पशु अस्पताल में। और स्थिति अब ठीक सामने कैमरामैन से कहूंगा कि ये बोर्ड देख रहे होंगे, पशुपालन विभाग मऊ। अब आइए हम चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ जहाँ पे पशुओं का इलाज होता है और हम ऐसी ही तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आइए हम बात करते हैं यहाँ से कि क्या यहाँ पे डॉक्टर भी हैं, यहाँ किसकी मौजूदगी में इलाज होता है। स्थितियाँ आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं, स्टाफ हैं, कुछ लोग बैठे हैं वहाँ पे। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं। एक शिकायत निकल के सामने आती रहती है, यहाँ पे देखा जाता है कि पशु अस्पताल में डॉक्टर नहीं आते हैं, ये कहाँ तक सही है? नहीं, पशु चिकित्सा अधिकारी आते हैं, समय समय पर आते हैं। यहाँ दोहरी घाट के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिग्विजय यादव चार्ज में हैं। वो जब आवश्यकता पड़ती है तो समय समय से आते रहते हैं। मतलब चार्ज में है, दूसरे जगह के डॉक्टर हैं, जी जब जरूरत पड़ती है तब आते जी हैं। जी। यहाँ जो डॉक्टर थे या कब चले गए या नहीं हैं या कब से नहीं आ रहे हैं? लगभग 8-9 महीने से यहाँ नहीं है। 8-9 महीने से ये अस्पताल बस इस मतलब दूसरे दूसरे जुगाड़ से ही चल रहा है, अगर देखा जाए तो जुगाड़ से चल रहा है। जी जी। आप यहाँ पे किस पोस्ट पे तैनात हैं? पशुधन प्रसाद अधिकारी। क्या कार्य होता है आपका? हमारा क्षेत्र में पशुओं का टीकाकरण, हाँ। प्राथमिक चिकित्सा, सीरम सैंपल वगैरह जो भी विभागीय कार्य होते हैं मतलब उनका। आपको क्षेत्र में जाना होता है, बट आप लोग आपस में आज बैठ के अस्पताल पे ही कुछ ये लिख पढ़ रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप लोग? एमपीआर बना रहा है। पूरे मंथ का वो रिपोर्ट जी बना रहे जी, होंगे आप लोग। मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। अच्छा। जी तो अगर स्थिति खराब हो जाती होगी, बाई द वे किसी पशु की तबीयत खराब हो जाए और उसे जरूरत हो, तो आदमियों के लिए तो तमाम ऑप्शन है, आदमियों के लिए तो तमाम ऑप्शन है, तमाम हॉस्पिटल है। अब पशु के लिए तो बहुत कम हॉस्पिटल है और है भी तो सरकारी हॉस्पिटल है। और लोग कोशिश भी करते हैं कि चलिए हम देख लेते हैं, मिल लेते हैं। यहाँ पे डॉक्टर दोहरी घाट से अगर आने में तो टाइम तो लगता ही होगा। जी जी जी, समय तो लगेगा ही है। डॉक्टर साहब के से सलाह लेकर के हम लोग दवा चला देते हैं। अच्छा, उनसे सलाह ली जाती है जी और इसके बाद दवा चलाते जी हैं आप जी लोग। जी। तो स्थितियां साफ हैं। पिछले 9 महीने से अगर डॉक्टर नहीं आ रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है? अब किससे सवाल पूछा जाए और किससे कहा जाए, जबकि ये क्षेत्र मुख्य सचिव का है। तो यहाँ की स्थिति ये है कि पिछले 9 महीने से यह अस्पताल जुगाड़ पे चल रहा है, एक से दूसरे जगह के डॉक्टर को बुलाकर और यहाँ पे इलाज करवाया जाता है। अब आप स्थिति सोच सकते हैं, आदमी हो तो उससे पूछा भी जाए कि भैया क्या तकलीफ है और क्या दिक्कत है, और वो उसे रोका भी जाएगा, उसे उस हिसाब से अस्पताल में भेजा भी जाए। मगर जानवरों की सबसे बड़ी समस्या है कि वो बोलते नहीं हैं, अपना दर्द बताते नहीं हैं। और कभी आभास भी होता है कि चलो उनको अस्पताल में हम दिखा लेते हैं, उनको कुछ हुआ है। तो यहाँ पे पता चलता है कि डॉक्टर साहब यहाँ से 30 किलोमीटर दूर दोहरी घाट बैठे हैं और फिर वो दूर संचार से जो भी यहाँ पे सजेस्ट करते हैं, जो भी बात करते हैं, उसके हिसाब से इलाज किया जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि दूर संचार में और सामने बैठ के इलाज करने में क्या फर्क पड़ता होगा और वो पशु की जान कैसे बचती होगी। यहाँ के लोग भी हैं, हम ग्रामीणों से भी बात करेंगे और स्थिति क्या है और आप लोगों को कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो अस्पताल में पिछले 9 महीने से निकल के आ रही है कि 9 महीने से डॉक्टर है नहीं, इधर उधर के डॉक्टरों से इलाज कराया जाता है। क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? देखिए, यहीं का नहीं, इस मधुबन विधानसभा क्षेत्र में जितना चिकित्सालय है, पशु चिकित्सालय, वहाँ 5 लगभग है। अब पाँचों पे कोई भी अधिकारी जो है, मुख्य अधिकारी जो डॉक्टर साहब हैं, वो नहीं बैठते हैं और यहाँ के ग्रामीणों को हर तरह की समस्या होती है। हमारी अभी गाय 2 थी और 3 कुत्ते थे, सब मर गए दवा के अभाव में। और ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के मुख्य सचिव माननीय श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी का क्षेत्र है, ये क्षेत्र पड़ता है। लेकिन यहाँ के दवा के अभाव में पशु मर रहे हैं आए दिन। कोई सुध लेने वाला नहीं है। क्या लगता है आपको? सरकार तो दावे कर रही है, सरकार तो बातें कर रही है, सब कुछ सही करा जा रहा है, मगर क्या लगता है पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा, अब 2 महीना फिर हो गए, क्या लगता है कितना चीजें बदली? ये दावे देख करके हमको यही लगता है कि जब उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के मुख्य सचिव जो दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं, जब उनके क्षेत्र में ये हाल है तो आम क्षेत्र में क्या हाल होगा। अब हम क्या बताएं, सभी खोखले हमको लग रहा है कि सभी दावे
ये जो है फर्जी साबित हो रहे हैं, खोखले साबित हो रहे हैं। इसका कोई मतलब हमको नहीं लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में यही दशा होगी। क्या लगता है आपको, जैसे ही कोई विधायक का, कोई सांसद का, कोई मंत्री का, कोई मिनिस्टर का पद खाली होता है, उसमें 2 से 3 महीने में चुनाव करा लिए जाते हैं, चाहे कितने भी बजट का नुकसान कराया जाए, चाहे स्थिति कुछ भी हो। मगर आपको क्या लगता है, जब सरकारी अस्पताल की बात आती है, शिक्षक की बात आती है, डॉक्टरों की बात आती है और लंबा-लंबा टाइम लिया जाता है, 2-2 साल, 3-3 साल तक जगह खाली रहती है, ये क्या लगता है आपको? सबसे पहली बात देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भी पद खाली होता है उसको करा लिया जाता है, लेकिन जहाँ तक जनता की जब बात आती है तो सरकारें इधर-उधर दूसरा आईना दिखाने लगती हैं, उस पे कोई कार्रवाई या काम नहीं होता है, सिर्फ़ उनको भुलवाया जाता है। जैसे आप देख ही रहे हैं कि साल डेढ़ साल से यहाँ चिकित्सक नहीं है और यही हर जगह लगभग यही हाल है। और इससे जो है सिर्फ़ जनता को सरकार वोट लेने तक ही रहती है, उसके बाद कुछ करती नहीं है। फिर 5 साल बाद कहती है कि 5 साल बाद फिर जो है वोट आएगा, उसी फिर जनता का ख्याल आता है, नहीं तो उसके बाद वो लोग भूल जाते हैं। तो ये ग्रामीण थे, इनका दर्द था कि पिछले 5-6 महीनों में, अभी 9 महीने से डॉक्टर बैठे नहीं है, इसकी वजह से हम इनका कई कुत्ते भी मर गए और जानवरों का भी नुकसान हुआ। तो ये सवाल बिल्कुल बनता है और जो लोग जिम्मेदार हैं इन चीज़ों को समझें और अपने कार्य को सही से करें। नहीं तो स्थितियाँ अगर ऐसी हैं कि जहाँ पे अस्पताल तो खोल दिया गया है मगर वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, तो बिना डॉक्टर का इलाज होना असंभव सी बात है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसी तस्वीरें आपको इसी मधुबन से, इसी मऊ से दिखाते रहेंगे।